गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 7 चैप्टर कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी तक हमने क्या कर लिया है कि डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट, तीन चीजें की हमने कि डिस्टेंस कैसे दो पॉइंटों की निकालते हैं, उसके बाद फिर हम कैसे किसी पॉइंट से रेशो में डिवाइड करते हैं लाइन को, और थर्ड इज मिड पॉइंट। क्लियर। अब हम फोर्थ टॉपिक करने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो अगर एक ट्रायंगल के वर्टिसेस ए बी और सी आपको पॉइंटों में गिवन हो, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, तो आप उसका एरिया कैसे निकालोगे, ये हमारा टॉपिक रहेगा। जैसे लेट कर लिया एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसका पॉइंट x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है, तो उसका एरिया का फार्मूला होगा, देखो 1/2। फार्मूला क्या लगाएंगे, 1/2 इंटू, हम याद करने के लिए लिख लेंगे x1 x2 और x3। क्लियर। क्या लिखेंगे, x1 x2 और x3। यहां पे लिखेंगे x1 है ना, तो y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 प्लस x2 है तो y3 माइनस y1 प्लस x3 है y1 माइनस y3। क्लियर। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। देखो क्या किया, 1/2 लगाना है अपने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जिसको हम ए आर ट्रायंगल एबीसी से भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैसे, 1/2 सब में लगेगा, x1 x2 x3 लिखो, यहाँ पे y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। इसको हम 23/12 से भी याद रखते हैं, 23 31 12। कैसे 23 31 12 से कैसे याद रखेंगे, पहले y2 में से y3 माइनस करना है, फिर y3 में से y1 और फिर y1 में से y2 और x1 x2 और x3 आएगा। एक तो ये तरीका इसको याद रखने का। दूसरा क्या है कि x1 अगर यहाँ पे 1 है तो 2 माइनस 3 कर दो, अगर यहाँ पे 2 है तो 3 माइनस 1, 2 के बाद 3 आता है, 3 फिर 1, फिर 3 है तो 1 और 2, 1 2 3 को हमने आगे पीछे करना है, 1 2 3 हमारे पास। x1 को 1 लिखा तो अंदर आ जाएगा 2 माइनस 3, फिर 2 लिखा तो 3 माइनस 1 और 3 लिखा तो 1 माइनस 2। इनको आगे पीछे करके हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो आप इसको किसी भी तरीके से याद कर लो, बहुत ही इजी टॉपिक है और ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन आता था पहले कि k की वैल्यू निकाल लो, k की वैल्यू निकाल लो अगर ये कोलिनियर हो, अगर पॉइंट्स क्या हो कोलिनियर, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए थे। अब अगर कोलिनियर बोलते हैं, ये पॉइंट्स क्या बोलते हैं आपको, कोलिनियर है। पॉइंट अगर कोलिनियर है तो एरिया किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। अगर एरिया हमारा, क्षेत्रफल अगर हमारा 0 है तो हम बोल देंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है, वर्टिसेस दिए हैं हमें, हम एक ट्रायंगल बना देंगे और उसके वर्टिसेस लिख लो भाई। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर 2 3 -1 0 और 2 -4। ये 3 पॉइंट्स दिए हैं, तो लेट कर लेंगे। ए पॉइंट को मान लिया हमने 2 3, बी इज -1 0 और सी पॉइंट हमने क्या मान लिया 2 और -4। ये 3 पॉइंट्स हमारे ए बी सी। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकालना, तो हम लिखेंगे देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हम इसका लिखेंगे पहले फार्मूला, वो क्या है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपने फार्मूला लिखना है, इसका एरिया निकालना। अब क्या करेंगे, एक को x1 x2 y1 y2 और z1 z2 मान लो। देखो ये होगा x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये वैल्यू रख दो इसके अंदर, तो 1/2 hd। x1 की वैल्यू ये वाली 2, y2 ये रहा 0, माइनस y3 माइनस का 4। क्लियर। फिर प्लस x2 दूसरे वाला -1 इंटू y3 देखो ये आएगा हमारा x1 y1 x2 y2 और x3 y3, बस इनकी वैल्यू रखता जा रहा हूं मैं। तो y3 क्या है -4 माइनस y1 क्या है 3, फिर प्लस x3 है 2 हमारा
और यहां से क्या आएगा, y1 कितना है 3 और -0, ये हमने वैल्यूज रख दी। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को। 1/2 एज इट इज, यहां से देखो 2 इंटू 0 माइनस माइनस प्लस का 4, -1 इंटू माइनस का 7 और प्लस 2 इंटू 3। इसको और कैलकुलेट करो, 1/2 एज इट इज, 2 इंटू 4 8, माइनस इंटू माइनस प्लस का 7 और प्लस का 6, 8 7 और 6 का सम कितना हुआ, 8 and 7 15 और 6 21, 21/2, 21 ऊपर आ गया डिवाइड बाई 2 यूनिट स्क्वायर। यह वर्ग इकाई लिख सकते हैं, हिंदी वर्ग इकाई। इसमें हिंदी इंग्लिश में कुछ नहीं करना है, सिंपल एरिया को आप लिख सकते हो हिंदी वाले, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC, बस। बाकी सारा सेम टू सेम ये फार्मूला लगाना है और वैल्यू पुट कर देनी है। तो देखो बहुत ही इजी सा टॉपिक था एरिया ऑफ ट्रायंगल, बहुत आसान है। x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू रख देनी है आपने और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। सेम इसका सेकंड पार्ट है, चलिए। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन में से पेपर में आता है कई बार कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया किसके बराबर रख देंगे, 0 के। तो देखो ये पॉइंट्स दिए हमें A B और C, या सरेखी बोला गया हिंदी में, जिसको हिंदी में क्या बोला गया है, सरेखी। दूसरे का फर्स्ट पार्ट लेट कर लेंगे, एक को A मान लेंगे, एक को B, एक को C। लेट A मान लिया किसको, 7 - 2 को, B 5 1 को, एंड C 3 और K को। ये पॉइंट बन गए हमारे A B और C, 3 एंड K। क्लियर। अब यहां से कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दे आर कोलिनियर। आर कोलिनियर हम क्या लिख देंगे, आर कोलिनियर्स। अगर ये पॉइंट कोलिनियर्स है एक ही लाइन पे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 0। ये जो ट्रायंगल का एरिया बनेगा किसके बराबर लिख देंगे हम, 0 के बराबर लिख देंगे। किसके बराबर लिख देंगे, 0 के, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट है तो वो क्या आता है, 0 हो जाता है। तो देखो अब आगे क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर लिख के ही हम निकालेंगे। फार्मूला लिखना आपने और वो किसके बराबर लिख दिया, 0। चलिए, तो ये फार्मूला किसके बराबर चला गया, 0 का। अगर कोलिनियर होगा तो एरिया क्या आएगा, 0। तो ये जो 1/2 डिवाइड वाला है तो 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 1 डिवाइड में। तो पहले स्टेप में आपने खत्म कर देना है, 2 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ और 1 को डिवाइड में, बाकी की वैल्यू रख दो। या एक बार वैल्यू रख लो 1/2 एज इट इज। x1 की वैल्यू है 7, y2 की वैल्यू 1 माइनस y3 की वैल्यू k, प्लस x2 की वैल्यू है 5, y3 की वैल्यू है k माइनस माइनस का 2, फिर प्लस x3 की वैल्यू है 3 इंटू -2 और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो नंबर 2 है ना डिवाइड वाला, ये जो नंबर 1/2 है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर सारा 0 हो जाएगा। आपने हर स्टेप में यही करना है, पहले इस 1/2 को 2 को ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाओ, 1 को डिवाइड में। तो यहां से क्या आ जाएगा, 7 इंटू 1 माइनस k प्लस 5 इंटू k और ये माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस 3 इंटू ये कितना है, माइनस का 1 और माइनस का 2 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 इंटू में 2 आ जाएगा, डिवाइड में 1। ये उल्टा आ जाएगा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 1 डिवाइड में, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है सारा 0। तो इसको डायरेक्ट हम 0 के साथ खत्म कर देंगे। तो यहां से देखो अभी 7 के अंदर मल्टीप्लाई, 7 माइनस 7k प्लस 5 भी करेंगे तो 5k प्लस 2 इंटू 5 10, 7 की दोनों के साथ होगी, 5 की भी दोनों के साथ होगी, और माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो देखो माइनस का 7k प्लस का 5k, माइनस का 2k आया, 7 और 10 17, 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 करेंगे तो 8 आ जाएगा आपका, इज इक्वल टू 0। तो ये 8 उधर जाके माइनस का, माइनस 2k इज इक्वल टू -8, k इज इक्वल टू -8 बाय माइनस का 2 दैट इज 4। तो हेंस k की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो हम लास्ट लिख देंगे हेंस k इज इक्वल टू 4। या पता है k की वैल्यू क्या है, 4। हिंदी वाले इसमें क्या लिखेंगे, बिंदु a b c सरेखी है, इसलिए त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर 0।
और ये y पुट करके वहां से k की वैल्यू आपने निकाल लेनी है, लास्ट में लिख देंगे। अतः k किसके बराबर है, 0 के। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स this and this. Find the area of quadrilateral whose vertices are this. देखो भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट आपने खुद करना है, मैं थर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, बस आपको ट्राई करना है क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है फॉर्मेटेड बाय द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स। मान लिया एक ट्रायंगल है हमारी ये ए बी एंड सी, इसके वर्टिस है 0 -1 2 1 और 0 3। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना है तो ट्रायंगल का, और एक इसके मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगी उसका भी आपने एरिया निकालना है। इसके मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगी, लेट कर लिया P Q एंड R द मिड पॉइंट ऑफ A B C D। लेट करेंगे पहले थर्ड में, लेट ये जो पॉइंट है A, कितना A को मान लिया 0 और -1, B कितना हमारा 2 और 1, C पॉइंट है हमारा 0 एंड 3। ठीक है, एंड P Q R मिड पॉइंट ऑफ AB BC CA रिस्पेक्टिवली। मतलब मान लिया P Q R मिड पॉइंट है इन लाइनों पे, तो इनसे बनने वाली ट्रायंगल का भी एरिया हमने निकालना है जो अंदर एक ट्रायंगल बनेगी। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, मिड पॉइंट। ठीक है, तो पहले P के कोऑर्डिनेट, देन जो P बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, हिंदी वाले लिखेंगे, माना A B C क्या है, पॉइंट्स है, और P Q R लाइन रेखाखंड A B B C C A के मध्य बिंदु हैं। उसके बाद P के कोऑर्डिनेट देखो क्या आएंगे, P का इन दोनों का मध्य बिंदु का फार्मूला 0 + 2/2 और -1 + 1/2। मिड पॉइंट फार्मूला लगा के P का कोऑर्डिनेट निकल गया हमारा क्या, 2/2 1 और 0। फिर हम निकालते हैं क्या कैसे निकलेगा, इन दोनों का मिड पॉइंट है BC का, क्या तो 2 + 0 / 2 और 1 + 3 / 2। तो 2 + 0 2 2/2 1 एंड 1 + 3 4 4/2 2। ये आपने कैलकुलेट करना है मिड पॉइंट फार्मूला, दोनों का सम डिवाइड बाय 2। सेम किसका मिड पॉइंट निकालेंगे हम, CA का, वो क्या है R, वो कैसे निकलेगा A से और C से, तो 0 + 0 / 2 और -1 + 3 / 2। तो 0 + 0 तो 0 0/2 0, R क्या आ गया 0, और -1 + 3 2 2/2 1, R आ गया अपना 0 और 1। तो अब हमें दो ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एक तो ट्रायंगल ABC का, एक ट्रायंगल PQR का। तो आप निकाल लो, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल AB एंड C, फार्मूला लिख लोगे 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, और इन सब की वैल्यू रख के आप ट्रायंगल ABC का एरिया निकालोगे। ट्रायंगल ABC का एरिया कैसे निकालेंगे, x1 x2 y1 y2 और z1 z3, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू रख के तीनों की आप वहां से एरिया कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। तो आपका जो भी इसका आंसर आया लिख लोगे, आपका जो भी आंसर आया यहाँ पे लिखोगे, फिर आप निकालोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का भी आपने इसी फार्मूले से एरिया निकाल लेना। PQR आपके पास पॉइंट आ चुके हैं, PQR में ये लेने हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो इस प्रकार दोनों ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, फिर उनका रेशो निकाल देना है, रेशो ऑफ द एरिया, ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करके, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, आपने आगे खुद ट्राई करना है। पहले ये पॉइंट्स दिए थे, उनके मिड पॉइंट निकालना है, मध्य बिंदु, और फिर दोनों का एरिया अलग अलग, ABC का अलग और मध्य बिंदु से बनने वाले का अलग, और फिर दोनों का अनुपात, रेशो लिख दोगे।
सेम फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन देखो कैसे करना है। फोर्थ क्वेश्चन के लिए हमें, फोर्थ क्वेश्चन भी कोई मुश्किल सा टॉपिक नहीं है, बहुत इजी है। एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकाल लेंगे यूजिंग द दिस थ्योरम या यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक क्वाड्रिलेटरल दिया हमें ए बी सी डी, ए बी सी और डी। ए कितना हमारा -4 -2, बी मान लिया -3 -5, सी हमारा पॉइंट मान लिया हमने 3 -2 और डी पॉइंट जो है हमारा वो क्या है 2 और 3। ये एक ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। इसका एरिया इस फार्मूले का यूज करके देखो कैसे निकाल लेंगे। इसकी हम बना लेंगे दो ट्रायंगल, एक तो ए बी सी और एक ए सी डी। दो ट्रायंगल बना लिए, एक नीचे वाली एक ऊपर वाली। नीचे वाली के कोऑर्डिनेट कौन से होंगे ए बी और सी। तो ए बी सी ट्रायंगल का एरिया निकाल लोगे आप ए बी सी का इस फार्मूले से। क्लियर। फिर दूसरी बार आप लिखोगे ए सी डी। ए सी डी का किससे निकालोगे इसी फार्मूले से, बस उसमें ए पॉइंट लेना है, सी लेना है और डी लेना है। तो यानी कि एक बार नीचे वाली ट्रायंगल का निकाल लो, एक बार ऊपर वाली ट्रायंगल का निकाल लो, दोनों का जो एरिया आया उनको जोड़ के आपका कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल का एरिया बन जाएगा। तो ये आपने क्या करना है, फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करना है, खुद ही करनी है बस ये एक्सरसाइज। बस मेन तो थे दो क्वेश्चन, वो मैंने आपको करवा दिए कि पहले कि जो एरिया निकलेंगे वो इस फार्मूले से निकलेगा। दूसरा, अगर हमने एरिया की बजाय क्या करना है कोलिनियर प्रूव करना है, कोलिनियर निकालने या कोलिनियर प्रूव करने, तो एरिया को 0 पे इक्वल रख के वहां से के की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आसान था, मिड पॉइंट से बनने वाले के साथ रेशो निकालना, तो पहले मिड पॉइंट और फिर रेशो निकाल लिया, दोनों का एरिया निकाल के। फोर्थ क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल दिया है, एक चतुर्भुज दिया है जिसके चारों पॉइंट दिए, तो उसको बीच में से लाइन एसी को डायगोनल को मिला के एक नीचे ट्रायंगल बनाओ, एक ऊपर। नीचे वाली का एरिया भी इसी फार्मूले से निकालो, ऊपर वाली का भी, और दोनों को जोड़ दो, तो ये आपकी फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, यू हैव स्टडीड इन नाइन्थ क्लास में हमने एक 9th चैप्टर का एग्जांपल नंबर 3 किया था कि मीडियन ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड इनटू द टू इक्वल एरियाज। ए बी सी को अगर एक मीडियन खींचे, नाइन्थ भी आप, फिफ्थ क्वेश्चन भी आपने खुद ही ट्राई करना है, मैं बता देता हूं एक बार, इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। यदि हम एक ट्रायंगल लें ए बी सी और एक मीडियन ड्रॉ कर दें, मीडियन डी ए डी, तो हम लिखेंगे लेट ये पॉइंट्स दिए ए बी सी, ठीक है, आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, और लेट कर लिया ए डी इज ए मीडियन, ए डी एक मीडियन है। तो ए डी अगर मीडियन है तो बी और सी का वो क्या आएगा मिड पॉइंट, बी और सी का क्या आएगा मिड पॉइंट, यानी कि 3 - 2 का और 5 और 2 का क्या आएगा मिड पॉइंट आएगा डी। तो हम मिड पॉइंट फार्मूले से किसको निकाल लेंगे डी को। कैसे, 3 और 5 8/2, 8/2 हो गया 4, -2 + 2 0, 0/2 0, 4 और 0 पॉइंट आ गया हमारा। ए हमें दिया ही है, ए कितना दिया है 4 और -6। देखो भाई, ये ट्रायंगल दी थी हमें ए बी सी, उसमें एक मीडियन ड्रॉ कर लिया हमने, ड्रॉ ए मीडियन ए डी आप लिख दोगे, पहले ए बी सी डी आर द वर्टिसेस, या हिंदी में लिखोगे ए बी सी त्रिभुज के शीर्ष है, ए डी एक क्या है माध्यिका, माध्यिका सामने वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो वहां से हमने बी और सी का मिड पॉइंट डी निकाल लिया। अब आपने प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि त्रिभुज या ट्रायंगल ए बी डी का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। ये आपने प्रूव करना है। तो आप क्या करोगे, ट्रायंगल का एरिया निकालोगे इस फार्मूले से, दोनों का अलग अलग से। पहले ट्रायंगल ए बी, पहले मिड पॉइंट निकालो, फिर ए बी डी का एरिया निकाल दो इस फार्मूले से। फिर क्या करोगे, दूसरी ए सी डी का, इधर वाली का भी एरिया निकाल दोगे इस फार्मूले से। बस ध्यान रखना, इसमें तो 3 पॉइंट आपने ए बी और डी लेने हैं, उसमें 3 पॉइंट ए सी और डी लेने हैं। दोनों का एरिया जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इक्वल। तो आप लास्ट में लिख दोगे हेंस दिस इज इक्वल टू दैट। ये आपने प्रूव करना है। तो इसी के साथ आपका 7th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये एक्सरसाइज बिल्कुल ना के बराबर थी, तो आपने खुद ट्राई करनी है। तो आई होप आप लोगों ने इसको थोड़ा केयरफुली समझा होगा। जल्द ही हम नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे। ओके, और
कोशिश करो आपका, क्योंकि बोर्ड की क्लास है तो टाइम टू टाइम ही आप काम करो, जल्दी जल्दी। ये नहीं है कि आपको मैं आज 7 चैप्टर की वीडियो का लिंक भेज रहा हूँ और आप अभी तक पिछला 6 चैप्टर पे ही हो, या 7.1 भी नहीं किया और उनमें 7.3 कंप्लीट कर लिए। अगर आप साथ ही साथ नहीं करोगे तो आपकी खुद की प्रॉब्लम हो जाएगी, वो आपके नंबर कम आएंगे। चलिए, और दूसरी बात कि आपने क्या करना है, एग्जाम्पल जो बोले जाते हैं एक्सरसाइज के, वो साथ ही साथ ट्राई करने। जैसे इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपने इसके एग्जाम्पल भी ट्राई करके देखने हैं, सेम टू सेम। ओके, थैंक यू।